नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को हमेशा खुश रखे। नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में मूज़ी जानवर यानी तकलीफ़ पहुँचाने वाले जानवरों के मारने के हवाले से कुछ बातें करने वाला हूँ। आखिर तक वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें समझने और सीखने को मिलेगी। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। कल गुज़िश्ता एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने ये मालूम किया कि बताइए कि छिपकली है या इसी तरीके से गिरगिट है, इनको मारना जायज़ ही नहीं है। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि इस हवाले से एक मुस्तकिल वीडियो बना दी जाए ताकि लोग उसको देखें और उसमें और भी कुछ मसाइल आएँ, जिन मसाइल को लोग सुने और समझें और सीखें और जानें और उस पर अमल पैरा हों। मकसद तो यही है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में एक हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उस हदीस में ये बयान किया गया और ये कहा गया कि तकलीफ़ पहुँचाने वाले जानवर को मारो तकलीफ़ पहुँचाने से पहले। अब इस हदीस को सामने रखते हुए कुछ मसाइल अख्ज़ करने हैं और कुछ मसाइल आपकी खिदमत पेश करने हैं। हदीस ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकलीफ़ पहुँचाने वाले जानवर को मारो। उस हदीस में मारने का हुक्म है कि मारो, कब? तकलीफ़ पहुँचाने से पहले। अब जानवर के मारने के जो दारोमदार होगा, मैटर होगा, जो वजह होगी वो ये होगी कि आपको अगर जानवर तकलीफ़ पहुंचा रहा है या आपको यकीन है, 100% यकीन है कि वाक़ईतन ये जानवर हमको तकलीफ़ पहुंचाएगा, अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो हमको ये तकलीफ़ पहुंचाएगा, उस वक्त तो उसको मार देना है। इसलिए वो लोग जो बाज़ाब्ते जानवरों को मारने के लिए जाते हैं, प्लानिंग बना के, टीम बना के, जमात बना के, वो मारना और उस तरह जाना जायज़ नहीं है। जंगलों में गए, बयाबा में गए और जा कर के बड़ी एक टीम मौजूद है। बचपन में हम लोग भी इस तरह करते थे। बचपन जब हमारा था कि बाज़ाब्ते एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद चलो आज गिरगिट मारेंगे, तो इस तरह जाना और मारना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके घर में है, छिपकली है, गिरगिट है, ये जानवर ऐसे हैं जो तकलीफ़ पहुंचाएंगे आपको, जाहिर सी बात है। ये जहरीले जानवर हैं। आप उनके जूठे को या वो किसी चीज़ में गिर जाएंगे तो हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी आपको लग जाएगी या फिर आप मर भी सकते हैं। तो इस तरह के जानवर अगर घर में हो तो आप उसको मार दें, हदीस इसकी इजाज़त देती है। और रही बात ये सांप है, बिच्छू है, तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में ये साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिच्छू ने काटा तो आपने फरमाया कि इस बिच्छू पर लानत हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, इसको मारो, बिच्छू को मारो, सांप को मारो। तो सांप आपकी नज़र में आया और आपको कभी उम्मीद है कि तकलीफ़ पहुँचाएगा तो उसको मार दे। चूहा के मुतालिक भी हदीस में है और भी बहुत से चील है, इस तरह की चीज़ें हैं जो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाती है, तो उनके आने से पहले या उनको तकलीफ़ पहुंचाने से पहले उनको मार दें। लेकिन बाज़ाब्ते नियत करके जाना कि आज फला जगह जाएंगे और जा कर के फला जानवर को मारेंगे, चलो, इस तरह जाना जायज़ नहीं है, मारना जायज़ नहीं है। आपकी नज़र में आ जाए, आपके घर में हो, आपको यकीन हो कि हाँ ये जानवर तकलीफ़ पहुंचाएंगे, हमें काटेंगे, बिच्छू सामने आ गया, मार दे फ़ौरन। सामने आपके बिच्छू, लेकिन अब बिलखुसूस नियत करके जंगलों में जा रहे, चलो सुराख तलाश करेंगे, बिल तलाश करेंगे और वहाँ अगर बिच्छू मिल जाएंगे तो उनको मार देंगे हम, या गिरगिट मारने के लिए आज चलेंगे, सांप मारने के लिए जानवर जंगलों में जा रहे हैं। तो भाई जानवर अगर जंगल में है, सांप अगर जंगल में है, गिरगिट अगर जंगल में है, तो जंगल से आपको पहुंचाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आबादी में है, जहाँ लोग बसते हों, जहाँ लोग रहते हों,
جہاں مکانات ہو، جہاں لوگوں کے ٹھہراؤ کے جو جگہ لوگوں کے ٹھہراؤ کی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، بازار ہے، دکان ہے، مکان ہے، آبادی ہے، بستی ہے، بازار ہے، محلہ ہے، شہر ہے، اگر ایسی جگہوں میں یہ چیزیں آئیں تو پھر ان کو مارنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو باتیں آپ کو کہی گئی یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔